रिकॉर्डिंग पॉज बटन। नमस्ते दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार स्मार्ट योगा चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हमारा विषय है हठ योग का अर्थ और काल परंपरा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। तो हठ योग दो शब्दों से मिलकर बना है। हठ और योग, इसका मतलब होता है कि जोड़ना। तो कैसे जोड़ते हैं, आइए जिसका शाब्दिक अर्थ समझते हैं। है जो है वो हकार, ठे ठकार। है को हम प्रेजेंट करते हैं सूर्य नाड़ी से और ठे को हम चंद्र नाड़ी से प्रेजेंट करते हैं। तो सूर्य और चंद्र दोनों को मिलन को ही हठ योग कहते हैं। इसी प्रकार हकार और ठकार के मिलन को हठ योग कहते हैं। और आगे देखा जाए तो गंगा और यमुना के मिलन को क्या कहेंगे, हठ योग कहेंगे। अब कुछ लोग कहेंगे गंगा और यमुना के मिलन में, गंगा यमुना के बीच में एक चीज आती है सरस्वती। इस प्रकार से उसमें गंगा यमुना के बीच में सरस्वती है, तो इसको भी हठ योग कहेंगे। मतलब रिलेटेड रख सकते हैं, ये कोई बहुत क्लियर नहीं है कि ये होगा ही, लेकिन इसको रिलेटेड रख सकते हैं समझने के लिए। तो सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी जब ये मिलती है तो कहाँ मिलती है, हमारे जो चंद्र नाड़ी है वो हमारे बाएं साइड को बताते हैं, लेफ्ट साइड होता है। और जो सूर्य नाड़ी होता है वो हमारा राइट हैंड होता है, दाएं हाथ। इस प्रकार से ये हमारे ईड़ा और पिंगला जो नाड़ी है उसके मध्य में सुषुम्ना नाड़ी होती है। वहां पर जब मिलता है जाकर के तो इसी को हठ योग कहते हैं। अब कैसे मिलेगा, एकदम तो मिल नहीं जाएगा। तो ये हमारे शरीर के अंदर 6 चक्र होते हैं। कभी हम चक्रों पर चर्चा करेंगे। तो 6 चक्र तो बहुत से होते हैं शरीर में, लेकिन मुख्य 6 चक्र होते हैं। उन चक्रों को भेदती हुई कुंडलिनी जो शक्ति, उसको जागृत करके और ईड़ा और पिंगला के बीच सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करती है। इसी को हठ योग कहते हैं। अब इसके काल की बात करी जाए तो हठ योग का काल जब से ये सृष्टि की रचना हुई है तब से इसका माना जाता है, क्योंकि
क्योंकि हठ योग के जो प्रवर्तक हैं वो आदिनाथ यानी भगवान शिव हैं। जो हठ योग विद्या के प्रवर्तक हैं वो आदिनाथ शिव हैं। एक बार जब हठ योग विद्या को माता पार्वती को भगवान शिव दे रहे थे, उस समय मच्छंद्र सेन ने इस विद्या को अपनी स्मृति में रख लिया था। तो मच्छंद्रनाथ ने इसको, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं जब से सृष्टि की रचना हुई है और तब से ये हठ योग का काल माना जाता है। और अब इसकी हठ योग की परंपरा, हठ योग की परंपरा के बात की जाए तो यह गुरु और शिष्य परंपरा है। जब भगवान शिव हठ योग का ज्ञान माता पार्वती को दे रहे थे, उस समय मच्छंद्र सेन ने उसको हठ योग विद्या का ज्ञान ग्रहण किया और उन्होंने अपने शिष्य गोरखनाथ को दिया। और गुरु गोरखनाथ ने हठ योग विद्या का ज्ञान देवीनाथ को दिया और देवीनाथ ने चरपटीनाथ को दिया। इस प्रकार से कह सकते हैं जो हठ योग विद्या है वह गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त होती है। इसके इस विद्या को मानने वाले नाथ पंथ के जो ऋषि मुनि हैं वो हठ योग विद्या को अपनाते हैं और अपने ज्ञान को प्राप्त करके अपने शिष्यों में हस्तांतरित करते रहते हैं। इस प्रकार से आज हम लोगों तक ये गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से आज हम तक यह विद्या प्राप्त हुई है। अब हम इसमें जो हठ योग विद्या है इसको हमारे सामने कई ऋषियों मुनियों ने साहित्यों के रूप में, ग्रंथों के रूप में हमारे सामने प्राप्त हुई है। इसमें से हठ योग की कुछ मुख्य ग्रंथ हैं। ग्रंथ तो अनेक होंगे लेकिन कुछ ग्रंथों को मैं यहाँ बता दे रहे हैं और आने वाले समय में मैं उन्हीं ग्रंथों के, उन्हीं साहित्यों से जो हठ योग के, जो मैंने अपने गुरु से सीखा, अपने गुरुजनों से सीखा है, उसको हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। लेकिन आइए देखते हैं हठ योग के मुख्य ग्रंथ। स्वामी स्वात्माराम के द्वारा रचित हठ प्रदीप का है। स्वामी घेड़ मुनि के द्वारा रचित घेड़ संगीता है। भगवान शिव के द्वारा रचित वो भगवान शिव संगीता है। और गुरु गोरखनाथ के द्वारा गुरु शतकम है। और गुरु गोरखनाथ की
गोरक्ष संहिता है। और भी ग्रंथ हैं, जैसे सिद्ध सिद्धांत पद्धति हो गई, हठ रत्नावली हो गई, और जैसे जैसे होंगे तो उस प्रकार से हम हठ योग का जितना मैंने अपने गुरुजनों से सीखा है और जितना समझ पाया हूँ, उस हिसाब से आप लोगों की समझ प्रस्तुत करता रहूँगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। Stop recording.